हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ेंगे 10वीं क्लास का जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। वो पढ़ेंगे। सीबीएसई और एचबीएसई दोनों एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डिस्कस करते हैं हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर का क्या नाम है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस लेसन की आपको हर छोटी से छोटी चीज यहां पे एक्सप्लेन की जाएगी। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, और प्रकाश क्या होता है? तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म है। लाइट जो है एनर्जी पैकेट्स में आती है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको अभी यहां बस यही बात सीखनी है कि लाइट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है which helps us to see the objects। वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। ऊर्जा का, प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये मोस्टली हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होने वाला है। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा दोनों भाषाओं में समझाने की, लेकिन अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि सर हिंदी वाली एक अलग से वीडियो बनाओ, तो वो भी हिंदी के लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, लाइट आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमें इस टर्म को शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। इस टर्म को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा आपको यह समझाना चाहूंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना इसमें बनेगा, वाही वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाने के लिए सक्षम क्यों होते हैं, कैसे हम योग्य हैं वस्तुओं को देख पाने के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग तरह के हमारे को दिखाई देते हैं। तो हमारे को जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? लाइट की वजह से। लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वो लाइट को क्या कर देते हैं? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और रिफ्लेक्टेड लाइट जब भी हमारी आईज के ऊपर पड़ती है तो वो अपने आंख के अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है जो रेटिना, जो फोटो सेंसिटिव लेयर भी बोलते हैं रेटिना को। तो रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दी जाती हैं। और रेटिना जो है, रेटिना उस इमेज को, रियल और इन्वर्टेड इमेज को, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर वो हमारे ब्रेन तक वाया ऑप्टिक नर्व के द्वारा भेज देती है। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? हमारी आंख में पीछे की ओर सीधा ब्रेन से जुड़ने वाली नर्व को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा वाही आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है या गिरती है, देन इट रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड आवर आईज।
हमारी आंख की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लाइट गिरती है तो वह रिफ्लेक्ट बैक होती है टुवर्ड अवर आइज, हमारी आंखों की ओर। ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई, रेटिना ऑफ आवर आई। रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती हैं, इमेज के बारे में बिल्कुल क्लियरली आपको समझा जाएगा कि इमेज क्या होती हैं। हर छोटी से छोटी बात भी आपको समझाई जाएगी। तो रेटिना के ऊपर इमेज बन जाती है। रेटिना क्या करती है फिर, रेटिना कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। रेटिना जो है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है एंड ट्रांसफर दीज सिग्नल्स इनटू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को हिंदी में बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिकाओं का सहारा लेकर जो रेटिना है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर ब्रेन तक भेज देती है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस इमेज को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, मैसेज को। तो इस तरीके से हमें वो ऑब्जेक्ट हम पहचान सकते हैं कि हमें दिखाई क्या दे रहा है। तो hence we are able to see the objects। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया है, देखो इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने एक टर्म लिखी है रिफ्लेक्ट बैक। यहीं से हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको साथ के साथ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और ये जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई, एचबीएसई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये जो पूरा चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, ये लाइट का एक फिनोमिना होता है जिसमें लाइट किसी भी वस्तु के ऊपर पड़कर वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो पड़ी थी उस वस्तु के ऊपर, उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on an object it reflect back into same medium। इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम क्या होता है। तो इनटू सेम मीडियम, दिस फिनोमिना of light is called reflection of light।
इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहेंगे। लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह प्रक्रिया, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम इसको कि ये एक कोई भी ब्राइट सरफेस है और ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो भी क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। मतलब वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, यानी कि एक ब्राइट सरफेस ले लिया, मिरर भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो आप देख सकते हैं यहां कोई लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जिससे रे ऑफ लाइट आई, और आप ये भी आप बात पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आप फिनोमिनाज पढ़ेंगे लाइट के, इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये हमें बताएंगे कि जो लाइट है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी चलती है, लाइट जो है मुड़ तुड़ के भी चलती है, तो वहां हमें लाइट का वेव नेचर पढ़ना है। तो अब हमें जो रे ऑप्टिक्स हम बोल सकते हैं, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे ये चीजें। तो फिलहाल के लिए आपने यही सब बात सीखनी है कि लाइट जो है हमेशा किसमें, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो एक रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ब्राइट सरफेस था और यहां पर जिस एंगल से आई उसी एंगल से निकल गई। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे ये जो है इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है, जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यू कैन चेक हियर, ये जो है ये एंगल है, ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंसिडेंट लाइट, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट लाइट वाली जो रे है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमें, रिफ्लेक्ट हुई है तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को, ये जो नॉर्मल के साथ है रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। मैंने यहां पे आपको 5 चीजें बताई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल, एंगल आई बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर ये जो टर्म्स हैं इनको हम बारी बारी से डिफाइन भी करेंगे। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द ब्राइट सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आप इसको नोट डाउन कर लो साथ के साथ कि इंसिडेंट रे क्या होती है, डेफिनेशन लिख लो। इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द ब्राइट सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और इंसिडेंस एंगल क्या होता है, देखो ये एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है, तो इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इट द एंगल विच इज फॉर्म्ड, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड एंगल को एंगल आर से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द ब्राइट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने आपको यहां पर 1 2 3 4 5 डेफिनेशंस जो हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी।